भाई एक पीयूसी चाहिए थी अर्जेंट। कौन सी गाड़ी की भाई? ये हमें चाहिए बलेनो की। कब खत्म हो गई? इतना ध्यान नहीं है यार ना, हमारे पास कागज है, हम चेकिंग पे खड़े हैं अभी। चलो आप फोटो भेजो पीछे का गाड़ी का। आओ। पुलिस प्रशासन जो कि ट्रैफिक सिग्नलों पर खड़े होकर आम जनता की गाड़ी की पीयूसी चेक करते हैं, उन्हीं को नहीं पता कि इस पीयूसी कार्ड में कितनी सत्यता है। हमारे पास किसी गाड़ी में पीयूसी के मापदंड हैं कि नहीं, ऐसी कोई हम मशीन वहाँ एग्जैक्ट वहाँ नहीं रखते। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो एक तरह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का थाना होता है और वो बहुत ही अक्षम और अपंग है। भोपाल वो शहर जो अपने झीलों, पहाड़ियों और हरियाली के बीच सुकून की आबो हवा के लिए जाना जाता है। वो शहर जहाँ की हवा ने बड़े बड़े शायरों और कलाकारों को अपनी गोद में खिलाया। आज उस शहर की हवा खतरनाक होती जा रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, भोपाल में प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। पर्यावरणविद की माने तो भोपाल में प्रदूषण के कुछ बड़े कारण हैं। कंस्ट्रक्शन, कारखाने और सड़कों पर चलने वाले हजारों वाहन। वायु प्रदूषण फैलने के 3 बड़े कारण हैं। एक तो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। विभिन्न प्रकार के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, चाहे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन हो, रोड के कंस्ट्रक्शन हो और दूसरे तरह के कंस्ट्रक्शन हो, सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण कंस्ट्रक्शन से होता है। अगला जो प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, भोपाल में भी आप उसको समाहित कर सकते हैं उन प्रदूषणों को, वो है औद्योगिक प्रदूषण। जो औद्योगिक क्षेत्र है वो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण फैलाते हैं। वाहन में भी कैटेगरी करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं जो बड़े ट्रक होते हैं, जो बड़ी बड़ी बसें होती हैं, जो हाईवा होते हैं, जो डंपर होते हैं, ये सब डीजल से चलने वाले वाहन सबसे अधिक प्रदूषण ये फैलाते हैं। साल 2023 के नवंबर की खबर है कि भोपाल की सड़क पर चलने वाले इन हजारों वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कलेक्टर साहब खुद जमीन पर उतरे थे और अभियान चलाया था कि वाहनों के लिए पीयूसी माने पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। पीयूसी वो कागज है जो आपकी गाड़ी से निकलने वाले प्रदूषण की जांच करने के बाद बनता है। शहर में जगह जगह चेकिंग में पुलिस वाले आपकी गाड़ी की पीयूसी के कागज मांगते हैं और ना होने पर आपको 2000 रुपए तक का चालान देना पड़ सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या पीयूसी की जांच से कुछ हो भी रहा है या बस सामान्य जनता परेशान हो रही है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने हम भोपाल की सड़कों पर निकले। भोपाल के सड़कों पर किनारे खड़ी कुछ गाड़ियां दिखाई देंगी। इन गाड़ियों को सरकार पीयूसी बनाने का लाइसेंस देती है और इनमें लगी मशीनें आपकी गाड़ी से निकलने वाले प्रदूषण को जांचने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट देती हैं। एक बार पीयूसी बनवाने में आपको 500 रुपए तक का खर्चा आता है और ये 6 महीनों के लिए वैलिड होती है। यहाँ तक कि कहानी में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन असली हालात हमें तब पता चले जब हमने इन पीयूसी बनाने वालों से पूछा कि क्या गाड़ी की जांच किए बिना भी पीयूसी बन जाएगी। मामले की जांच पड़ताल करने जब हमने इन पीयूसी वेंडर्स को कॉल किया कि साहब हमें ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया है, आप हमारे लिए एक पीयूसी बना के भेज दीजिए, तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये पीयूसी का व्यक्ति है जो पीयूसी बनाता है और पीयूसी में फोन पर मंगा हुआ, देखिएगा। हेलो। हाँ भाई, 7 नंबर पीयूसी से। यार भाई एक पीयूसी चाहिए थी अर्जेंट। कौन सी गाड़ी की भाई? ये हमें चाहिए बलेनो की। कौन सा मॉडल है? 2020। चलो आप फोटो भेजो पीछे का गाड़ी का। आओ। इतना ही नहीं, इन पीयूसी वेंडर्स को न पुलिस प्रशासन का डर है न जिला प्रशासन का डर है। कलेक्टर साहब खुद मशीन लेकर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने गाड़ियों की प्रदूषण की जांच की, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम पीयूसी वेंडर के पास पहुंचे तो उसने कहा कि आप तो पीछे की फोटो भेज दीजिए, हम तुरंत आपको कहीं भी पीयूसी बनाकर भेज देंगे। पीयूसी बनवानी थी
गाड़ी की कौन सी बलेनो कितने की बनेगी भैया? भाई मॉडल कौन सा है? मॉडल 2020। गाड़ी कहाँ पड़ेगी? गाड़ी तो कटारा है इसके पास भैया, अभी तो वो है नहीं है गाड़ी यार। फोटो खींच के मंगवा लो पीछे का, फोटो तो आ जाएगा। कितने की बनेगी भैया? मॉडल 2020। 6 महीने के लिए 250 रुपये। 6 महीने की 250 रुपये। इस वीडियो में तो पीयूसी वेंडर ने ये तक कह दिया कि आपको गाड़ी लाने की जरूरत है ही नहीं है। उसने पूछा भी नहीं कि गाड़ी है कहाँ। उसने तो ये कहा कि सिर्फ आप अपनी गाड़ी का नंबर नोट करा दीजिए, और अगर आपके पास आपकी गाड़ी की पीछे की फोटो नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सब चलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ पीयूसी बनवानी थी। नहीं यार, इसकी नहीं बननी है, वो दूसरी गाड़ी की बननी है। वो असल में क्या है, इंदौर गई है। उसकी फोटो होगी? गाड़ी लानी जरूरी तो नहीं है? ला भी सकते, नहीं भी ला सकते। जैसे प्रदूषण अगर चेक करवाना हो ला भी चाहिए, आपकी मर्जी करो, चेक करवाना नहीं करवाना। बिना चेक करे बन जाएगी? हाँ जी हो जाएगी, बस गाड़ी की फोटो प्लेट बनना। अब एक चीज बिल्कुल साफ थी कि अगर आप कुछ ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हों तो गाड़ी की जांच किए बिना भी पीयूसी आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। इसके लिए आपको बस एक फोटो भेजनी है। जब हमने जिम्मेदार अधिकारियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई खास जानकारी नहीं है। आपने आज हमको बताया है, अभी तक ये जानकारी नहीं थी। जो नॉर्मल अपन को समझ में आता है कि गाड़ी चेक करके जारी करते हैं, तो ये भी आपने बताया, जानकारी आपके द्वारा मिली मेरे को। हमारे पास किसी गाड़ी में पीयूसी के मापदंड हैं कि नहीं, ऐसी कोई हम मशीन वहाँ एग्जैक्ट वहाँ नहीं रखते हैं। अगर हम मशीन रख के चेक करेंगे तो हम ये भी मालूम पड़ जाएगा कि ये पीयूसी सही है कि नहीं है। बाकी हम केवल कागज़ चेक करते हैं, रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे, बीमा चेक करेंगे, लाइसेंस चेक करेंगे, पीयूसी चेक करेंगे, अगर कमर्शियल है तो उसका परमिट चेक करेंगे। ये सब चीज़ें चेक करते हैं, तो हम कागज़ चेक करते हैं। अब उसके खराब और ओरिजिनल और डुप्लीकेट का हम चेकिंग के लिए एक अलग प्रावधान है उसका। ये सवाल पुलिस प्रशासन से है, सवाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जिला प्रशासन से। क्या पीयूसी बस सामान्य नागरिकों से वसूली का रास्ता है? क्या पर्यावरण की पूरी जिम्मेदारी बस सामान्य नागरिक की है? आखिर उन पीयूसी वेंडर्स पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती जिन्होंने भोपाल के पर्यावरण को गर्त में धकेल दिया है? तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रदूषण के नाम पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पीयूसी का फर्जीवाड़ा बड़ी जोरों से चल रहा है। आप फोन लगाइए और पीयूसी आपके मोबाइल फोन पर आ जाएगी। लेकिन पुलिस प्रशासन जो कि ट्रैफिक सिग्नलों पर खड़े होकर आम जनता की गाड़ी की पीयूसी चेक करते हैं, उन्हीं को नहीं पता कि इस पीयूसी कार्ड में कितनी सत्यता है। पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने और नाक के नीचे ये पूरा का पूरा काला कारनामा चल रहा है। और फिर साहब बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासनिक व्यक्ति, नेता, मंत्री कहते हैं कि साहब हमें तो हमारे शहर को प्रदूषण मुक्त करना है। ये सवाल आपके लिए कि क्या इस प्रकार से भोपाल की आबो हवा शुद्ध हो पाएगी? आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद है। और इतने बड़े स्कैम को उजागर करने के लिए आप सहयोगी बनिए, हमारी वीडियो को जरूर शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।